हाँ जी भाई, चलिए। तो ये नेक्स्ट आपका 23 सेट नंबर आज स्टार्ट होगा। कंसाइज, पहला वर्ड है कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है? देखिए, कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट में किसी चीज को बोलना, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से ससेंट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ब्रीफ ही होता है, संक्षेप में, ठीक है। रिपोज, रिपोज हो जाएगा रेस्ट, यानी कि राहत की सांस, रिलीफ। सैल्यूटरी, सैल्यूटरी आपने पहले पढ़ा होगा, बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है। और बोल्डनेस तो बहादुरी होता है, ब्रेवरी होता है, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। कंक्लूजन क्या होगा? देखिए, कंक्लूजन होता है किसी भी चीज का निष्कर्ष, यानी कि कल्मिनेशन, है ना। एंडिंग एक तरीके से कहलाता है कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन इज द एंड ऑफ समथिंग, ठीक है, एंडिंग। रेप्रीमेंट, ये आपको कराया हुआ है, स्कोल्ड डांटना। डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना किसी चीज को। एनीहिलेट करना, ये रिवाइज करा देते हैं एक बार, एनीहिलेट आपको पढ़ाया था ए में। रिस्प्लेंडेंट होता है ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीला, दिस इज कॉल्ड रिस्प्लेंडेंट, ठीक है, चमकदार। कंकॉक्टेड क्या होता है? देखिए, वो स्टोरी जो मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानियां, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा कंकॉक्टेड का? फॉल्स। यूटिलिटेरियन क्या होता है? जो चीज बहुत आवश्यक होती है, मतलब जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फायदेमंद होती है, उसे कहते हैं यूटिलिटेरियन। नया नया वर्ड है, इसको लर्न कर लेना, है ना, यूजफुल आया हुआ वर्ड है ये प्रीवियस ईयर में। एब्रोगेट, किसी कानून या नियम को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, एनल कर देना, रिपील कर देना, खत्म कर देना, है ना, ये होता है एब्रोगेट करना। क्रॉस तो सिंपल है, किसी चीज को क्रॉस करना मतलब आगे बढ़ जाना। कनकर का मतलब आपने कई बार पढ़ा होगा एग्री होना, बट ऑप्शन इस बार अलग है, सहमत होना। तो हार्मोनाइज का मतलब, हार्मनी का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना किसी के साथ, ठीक है। तो वहीं से बनेगा हार्मोनाइज, मतलब सहमति में। चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को क्या करना, पनिश करना, दंड देना किसी को। और वेरी, वेरी होता है केयरफुल, सतर्क, ठीक है, कॉशियस। और ओवर्ट मतलब ओपन, खुलेआम, क्योंकि कोवर्ट आपको बताया था ना, अगर कोवर्ट सी लग जाएगा तो वो हो जाएगा सीक्रेट, हिडन, और ओवर्ट मतलब ओपन। देखो, कनकर से बना है कनकरेंस। अब ये मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों पेपर में आते हैं, फिर कई बार बच्चों को पता नहीं चलता ये क्या नया आ गया, तो बात वही है। कनकरेंस मतलब एग्रीमेंट। प्लमेट का मतलब होता है तेजी से, अचानक से किसी चीज का गिरना, जैसे जहाज ऊपर से गिर जाता है ना, तो प्लमेट हो जाता है, ऐसे सेंसेक्स गिर जाता है। कॉक्स मतलब किसी को मनाना, चापलूसी करते हुए मनाना होता है, हालांकि जो कैजुअल भी आपने सुना होगा, तो वही है मनाना किसी को। और कन, ये देखो कनकर फिर इसमें आगे ऑप्शन में डाल दिया, मतलब एग्री होना, ठीक है। कंडम, कंडम मतलब किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, है ना, निंदा करना किसी चीज की, तो ये कहलाता है कंडम, ठीक है। इन्फॉर्म मतलब सूचना देना, हालांकि एक वर्ड लिखेंगे इसके लिए, और शायद मैंने आपको पढ़ाया भी होगा ये ए में, अप्राइज, है ना, इन्फॉर्म करना किसी को। एस्टिमेट करना, इसके लिए एक वर्ड अलग से आता है अप्रेज, मतलब इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, है ना। तो अप्राइज इन्फॉर्म, और अप्रेज मूल्यांकन करना, तो ये अप्राइज और अप्रेज ध्यान रखना। स्टुपेंडस होता है मार्वलस, मतलब शानदार। स्प्लेंडेड कह सकते हो आप, शानदार कह सकते हो, बहुत ही बढ़िया कह सकते हो, ये कहलाता है स्टुपेंडस, मतलब स्प्लेंडेड, शानदार, बहुत ही बढ़िया। कंडेंस, देखिए जब चीजों को कंडेंस, कंडेंसेशन एक टॉपिक होता है केमिस्ट्री में, कंडेंस करते हैं तो मतलब उनको एक जगह एकत्रित करते हैं। कंप्रेस मतलब छोटा करना, कंडेंस का मतलब भी वही होता है, छोटा करना चीजों को। पग्नेशियस होता है लड़ाकू टाइप का बंदा, बेलिजरेंट, ठीक है, उसे कहते हैं पग्नेशियस। डेस्टिट्यूट क्या होता है? डेस्टिट्यूट होता है गरीब। और मेडल, मेडल करना मतलब किसी के काम में क्या करना, इंटरफेयर करना, किसी के काम में हस्तक्षेप करना, ये कहलाता है मेडल। कंडन माफ करना, है ना, फॉरगिव, माफ करना किसी को, ये कहलाता है कंडन। और कंडम करना वो अलग था, क्रिटिसाइज वो अलग चीज है ना। इमिनेंट मतलब अबाउट टू हैपन, जो चीज होने ही वाली हो उसे कहते हैं इमिनेंट, अबाउट टू टेक प्लेस। एजाइल होता है क्विक, फुर्तीला, तेज तर्रार। और इनस्क्रूटेबल होता है जो चीज समझ में ना आए, इनस्क्रूटेबल को हम कहते हैं एब्स्ट्रूज,
एब्स्ट्रूज या इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो चीज समझ से बाहर हो जाती है ना, उसको कहते हैं हम लोग इनस्क्रूटेबल। ठीक है। कन्फेस का मतलब है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकारना। रिवोक मतलब कानून या नियम को कैंसिल कर देना, खत्म कर देना। सक्लेंट क्या होता है? सक्लेंट होता है जूसी, रसीला। और सोलम का मतलब होता है गंभीर, यानी कि सीरियस। आपको एक फायदा इस सीरीज से और भी होता होगा बच्चों, क्या? कि आप कर तो ए बी सी रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शंस है ना, वो आपको ऐसे बहुत वर्ड ऐसे होते होंगे जो आपको लर्न हो गए होंगे बार 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 बार, और आप देखना जब आगे बढ़ोगे ना, तो आपको तब तक सारा रिवाइज हो जाएगा। ल्यूशेंट का मतलब होता है ब्राइट, चमकीला। ल्यूशेंट इज क्लियर, ये भी आ जाएगा। फ्रेंडली, तो मैं आपको इसके लिए कई सारे वर्ड ए में भी करा चुका हूं, एमिएबल, एमिकेबल, कॉर्डियल, है ना। ट्रेंडी क्या होता है? जो चीज ट्रेंड में होती है तो वो ट्रेंडी होती है, इसका मतलब वो फैशनेबल होती है ना, वो फैशन में होती है। फैगमेटिक होता है कॉन्फिडेंट, एक ऐसा बंदा जो कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है, उसे फैगमेटिक कहते हैं। ठीक है। इसको काम को करने का कॉन्फिडेंस होता है अपने पे, और ये बहुत शांत रहता है। ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ काम करता है। कॉन्फिडेंशियल पेपर्स कैसे होते हैं? प्राइवेट पेपर्स होते हैं, गुप्त होते हैं। परज्यूरी क्या होता है? झूठी गवाही होता है, फॉल्स टेस्टिमनी, झूठी गवाही। अमास, अमास का मतलब होता है कलेक्ट, इकट्ठा करना। ये सिकल नहीं है, फिकल है। फिकल, फिकल मिकल मतलब होता है, फिकल क्या होता है? फिकल माइंड का बंदा कैसा होता है? अनस्टेबल बंदा होता है, जिसे हम सनकी कहते हैं। ठीक है। सनकी या अनस्टेबल पर्सन। कंफर्म करना, कॉरोबरेट का मतलब है कंफर्म करना किसी चीज को, सबूत के साथ उसकी पुष्टि करना, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ओवर्ट मैंने बताई दी, अभी थोड़ी देर पहले आया था ओपन। नॉक्शियस और ऑबनॉक्शियस दोनों ही हार्मफुल होते हैं। अगर यहाँ पे ओ भी लग जाएगा ना, ऑबनॉक्शियस, वो भी हानिकारक होता है। और एमिलियोरेट का मतलब है इंप्रूव करना, किसी चीज को बेहतर करना, किसी चीज में क्या करना? सुधार करना, ये कहलाता है एमिलियोरेट। कॉन्फ्लेग्रेशन होता है भीषण अग्निकांड, मतलब बहुत बड़ी आग लगना, इन्फर्नो कहलाता है ये। ठीक है। नेबुलस होता है हेजी, नॉट क्लियर, अस्पष्ट। लेक्स होता है लूज मॉरल्स का आदमी, यानी कि केयरलेस, लापरवाह। और इंसिपिएंट होता है बिगनिंग, किसी चीज की इंसेप्शन। बिगनिंग मतलब किसी चीज की शुरुआत। ठीक है। इंसिपिएंट इंसेप्शन से ही बना है, बिगनिंग ही होता है वो भी। ठीक है। देखिए, कंफर्म तो अलग चीज है, पालन करना। नहीं नहीं, कंफर्म होता है प्रूव करना, यह है कंफर्म। कंफर्म है कानून या नियम का क्या करना? पालन करना, तो फॉलो इसका आंसर हो जाएगा। जो कि मैंने कभी कभी आपको एडहेयर भी बताया होगा, एडहेयर का मतलब भी यही होता है, पालन करना। पोटेंट क्या होता है? पोटेंट होता है पावरफुल, शक्तिशाली। स्टाइमी क्या होता है? किसी काम में आया हुआ रुकावट, यानी कि हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब किसी काम में आया हुआ रुकावट। बैफल, बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज करना, यानी कि पजल करना, ये कहलाता है बैफल। ठीक है। बैफल मतलब कंफ्यूज या पजल। कन्फ्रंट का मतलब होता है फेस करना, किसी चीज का सामना करना, है ना। अच्छा, ग्रेसफुल, ग्रेसफुल होता है सुंदर, जिसे हम लोग कहेंगे ग्रेसफुल मतलब ब्यूटीफुल। अच्छा, यूफोरिया क्या होता है? यूफोरिया होता है खुशी, यानी कि हैप्पीनेस। और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है? परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट। ठीक है। एज अ रिजल्ट कह सकते हो या परिणाम स्वरूप कह सकते हो, दिस इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। अब कंफ्यूजन, देखिए ये शार्क नहीं है, शर्क है, SHIR के। शर्क का मतलब होता है अवॉइड, काम चोरी करना, यानी कि बचना। तो कंफ्यूजन होता है डिस्टरबेंस, कैओस, यानी कि कोमोशन, नॉइज। प्लेंटीफुल होता है पर्याप्त मात्रा में, तो ये तो एनफ हो जाएगा। ठीक है। एनफ भी कह सकते हो इसको, अबंडेंस भी कह सकते हो, प्रचुर मात्रा में, है ना। और इसके बहुत सारे मैंने प्रोफ्यूज, प्लेथरा,
ये सारे के सारे वर्ड आपको कराए हुए हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगला है आपके पास, दैट इज इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का मतलब क्या होता है भाई? इक्विवोकेट का मतलब होता है किसी बात का सीधा सीधा जवाब देने से बचना, तो अवॉइड करना, अवॉइड या इवेड। इवेड का मतलब भी यही होता है जवाब देने से सीधा सीधा बचना, इक्विवोकेट करना। कंजीनियल, कंजीनियल मतलब सुटेबल, ऐसी चीजें जो आपके योग्य, मतलब किसी चीज के योग्य हो, तो कंपैटिबल होगा। अपीज का मतलब पैसिफाई, मॉलिफाई, क्वेंच, मैं ए वाले में कराया हुआ है। स्टर्न डिसीजंस कैसे होते हैं? स्ट्रिक्ट, कठोर डिसीजंस होते हैं। और प्लमिट का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फॉल सडनली, अचानक से किसी चीज का गिर जाना, इसे कहते हैं प्लमिट। तो देखो ये रिवाइज हो गया ना, तो रिवाइज भी होते चलेंगे आपके साथ साथ। इसको अभी आपको भले ही ऐसा लगे कि ये आ गया दोबारा से, बट आगे चल के बहुत मजा आएगा जब ये सारे लर्न होते चले जाएंगे। देखिए, कंजेस्टेड एरिया होता है भीड़ भाड़ वाला एरिया, क्राउडेड, ठीक है। पिल्फर का मतलब चिन्नी चोरी, स्टील, बहुत ही कम मात्रा में चुराना, ठीक है। कॉग्निजेंस होता है नॉलेज, ज्ञान किसी चीज का, ठीक है। और एलिगेंस क्या होता है? वफादारी, जिसे हम कहते हैं लॉयल्टी। एलिगेंस होती है वफादारी, लॉयल्टी। अच्छा, इसके लिए एक वर्ड और भी लिख सकते हो, दैट इज फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी या वफादारी। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोज करना, तो रेफ्यूट का मतलब किसी चीज का विरोध करना ही होता है। आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं आप उनका विरोध करते हो। एडवाइस, सलाह देना, सहमत होना, छोटा करना, छोटा करना तो नहीं होगा इसमें ना। कंफ्यूजन, फिर से वही आ गया कंफ्यूजन, इस बार ऑप्शन बदल गया, मॉडल। थोड़ी देर पहले क्या था? कैओस था। कैओस, कोमोशन, नॉइज, डिसऑर्डर, है ना। मॉडल, अस्त व्यस्त होना। क्लैरिटी, स्पष्ट। डिवोशन, भक्ति। ट्रिम्फ, ट्रिम्फ क्या होती है? विक्ट्री होती है। ट्रिम्फ तो सबको पता है क्या होता है। ट्रिम्फ, ट्रिम्फ होता है विक्ट्री यानी कि जीत। क्राफ्टी क्या होता है? क्राफ्टी होता है कनिंग, चालाक। अनकाइंड, जो दयालु ना हो। इनफेमस, जो फेमस ना हो। ओकल्ट क्या होता है? ओकल्ट होता है सीक्रेट। मिस्टीरियस, गुप्त, उसे कहते हैं हम लोग ऑकल्ट, ठीक है। कैटेस्ट्रॉफी क्या होता है? आपदा, कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा। रस्टिक होता है ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति, रूरल। क्लमजी, क्लमजी होता है ऑकवर्ड, बहुत ही अजीब सा, बहुत ही भद्दा, दैट इज कॉल्ड क्लमजी। या इसी को हम लोग क्या है कह देंगे? अगली भी कह देंगे। अगली भी तो बहुत भद्दा होता है, अनग्रेसफुल। कॉलेट, कॉलेट का मतलब इकट्ठा करना होता है, यानी कि एक साथ एकत्रित करना होता है, तो कलेक्ट आ जाएगा। असेंबल का मतलब भी यही होता है, इकट्ठा करना, है ना। प्रोफ्यूज, देखो अभी मैं बोल ही रहा था आपसे ना, दैट इज प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में। नैरेट का मतलब तो व्याख्या करना होता है, किसी चीज को समझाना, एक्सप्लेन करना किसी चीज को। और प्रेस्क्राइब मतलब किसी चीज की क्या करना? सलाह देना, एडवाइस करना किसी को, ये कहलाता है प्रेस्क्राइब। डॉक्टर मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं ना। क्लेंडिस्टीन अफेयर्स कैसे होते हैं? सीक्रेट अफेयर्स होते हैं, गुप्त होते हैं, ठीक है। इनसाइट का मतलब किसी को उकसाना, भड़काना, प्रवोक करना। और सीटाडेल जो होता है वो किला होता है, किला, है ना। तो किले के लिए पैलेस नहीं होता, पैलेस तो महल, महल अलग चीज होती है, किला फोर्ट्रेस होता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर, स्पष्ट। इंसोलेंट, इंसोलेंट मींस डिसओबीडियंट, जो आज्ञाकारी ना हो उसे कहते हैं इंसोलेंट, ठीक है। तो ये वाला सेट आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कल हम फिर से नेक्स्ट दो सेट करेंगे। अभी 2 दिन हम लोग अगला वोकेबलरी करेंगे। तब तक मैं प्रोनाउन के नए क्वेश्चंस निकाल लूंगा, और तब तक जो आपको क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व करिएगा प्रैक्टिस के, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।